हेलो ऑल माय डियर फोक्स, वेलकम टू मिस्टर एंड ड्रीम चैनल। मेरा नाम है बियोसिन, आप देख रहे हो बियोसिन्स मिस्टीरियस लीक्स। हमारे पिछले वीडियो में एक हमारे व्यूवर ने कमेंट किए थे, दिनेश दर्मा जी करके, कि बाय फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में एक वीडियो बनाओ। तो हम आज के वीडियो में, आज के मिस्टीरियस लीक में हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। चलो वीडियो के अंदर जाते हैं। 1955 में अमेरिका यूएफओ रिसर्चर मॉरिस जेसप को कार्लोस एलन नाम का एक बंदे से लेटर मिलता है। तो वो लेटर में ये लिखा रहता है कि अमेरिका में फिलाडेल्फिया में एक टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें ये लिखा है कि एक बड़ा शिप को, नेवल शिप, जो नेवी शिप रहता है, बैटल शिप, उसको टेलीपोर्ट किया है। मतलब एक जगह से एक जगह, मतलब एक जगह से विद इन ए सेकेंड दूसरे जगह अपियर किया है। तो ये लेटर पढ़कर मॉरिस जेसप को कुछ बड़ा उन लोग विश्वास नहीं किए थे। उनको वो लगा कि ये लेटर में कुछ पागलपन है, तो उन्होंने वो लेटर ऐसे ही छोड़ दिया। तो बाद में 1957, मतलब पूरा 2 साल के बाद, उनको एक बुक, जो उन्होंने एक बुक लिखा था, द केस फॉर यूएफओ करके, तो वो बुक का पेपर बैक और उसके साथ 2 लेटर आता है। तो वो लेटर में अलग अलग पिंक शेड्स में कुछ लिखा रहता है। वो लेटर में ये लिखा था कि हमारे स्पेस के बाहर 2 अलग तरह के लोग रहते हैं, और उसके साथ ये भी लिखा था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मॉरिस जैसा पहचान लिया था कि ये वही आदमी है जो 2 साल पहले मेरे को एक लेटर भेजा था। तो 1959 में मॉरिस जेसप खुदकुशी कर लेते हैं। तो देखते कि वो लेटर में क्या था, वो लेटर में किस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू था। तभी अमेरिका और जर्मनी के बीच में बहुत बड़ा जंग चल रहा था। तभी एक एक देश अपने वेपन्स का बहुत रिसर्च कर रहे थे कि अपन कैसा नया वेपन्स बने, वो कितना टफ देगा सामने वाले कंट्री को। तो ऐसा बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे। तो ऐसा ही एक रिसर्च अमेरिका ने कंडक्ट किया था कि उनका एक बड़ा शिप रहेगा, नेवल शिप, वो टेलीपोर्ट करेंगे, मतलब एक जगह से तुरंत एक जगह पे विद इन अ सेकेंड जाके खत्म करेगा। तो अमेरिकन गवर्नमेंट उनके एक पोर्ट सिटी फिलाडेल्फिया में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ये एक टेलीपोर्टेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवलिंग में बहुत डिफरेंस है। टाइम ट्रैवलिंग एक्चुअली क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम से दूसरा टाइम पे, मतलब अपना फ्यूचर हो या पास्ट हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपन विद इन अ टाइम या एक जगह से वो टाइम पे जाना। टेलीपोर्टेशन क्या होता है, एट द प्रेजेंट, अभी एट द टाइम, एक सेकेंड से अभी मैं इधर हूँ तो फटाफट इधर विद इन अ सेकेंड्स। तो ये होता है टेलीपोर्टेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट का रीजन एक ही है कि दुश्मनी देश में उनके नजरों में ना आए और तुरंत उनके सामने आकर उनको खत्म करना। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का 2 थियरी यूज करते हैं, एक थियरी ऑफ रिलेटिविटी और एक यूनिफॉर्म फील्ड थियरी। तो देखते हैं क्या है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया है कि एक पर्टिकुलर रेस ऑब्जेक्ट में थ्रो करता है और वही रेस अपने को वापस रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वो थियरी में ये बताया कि एक पर्टिकुलर रेस जो ऑब्जेक्ट में थ्रो होता है उसको हम बेंड कर देंगे, मतलब जो लाइट जो आता है उसको हम बेंड कर देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट बेंड होएगा तो वो रेस ऐसा चला जाएगा ताकि आपने को कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं सामने से। तो ये है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये थियरी यूज करके हम दुश्मनी देश के सामने गए तो भी हम उनके रेडार में नहीं पहुंच सकते और तुरंत उनके सामने आके उनको खत्म कर सकते हैं। तो दूसरा है यूनिफॉर्म फील्ड थियरी। यूनिफॉर्म फील्ड थियरी क्या होता है कि एक हम होने दे, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स होने दो। लिविंग थिंग्स मतलब हम इंसान, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब टेबल, चेयर, शिप वगैरह कुछ भी, तो सब एक एटम से बनाया हुआ रहता है। तो ये एटम को अलग अलग करके, मतलब छोटे टुकड़े टुकड़े करके, अपने को भी एक लिविंग थिंग्स, हम इंसान को भी छोटे टुकड़े टुकड़े करके एक जगह से डिसमेंटल करके वापिस दूसरे जगह पे उनको रीअसेंबल करना, ये होता है यूनिफॉर्म फील्ड थियरी। तो ये दोनों थियरी यूज करके ये एक्सपेरिमेंट चालू किए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूएसएस एल्ड्रिच नाम का एक बड़ा नेवल शिप का उपयोग करते हैं, और ये शिप के अंदर थोड़ा सोल्जर्स भी भेजा जाता है।
और ये शिप पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड से कवर किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट हो और यूनिफॉर्म फील्ड थियरी काम हो। फिलहाल टेस्टिंग के लिए फिलाडेल्फिया सिटी से वर्जीनिया सिटी तक टेलीपोर्ट करते हैं। तो टेस्टिंग चालू होता है। तो जब भी टेस्टिंग चालू होता है एक बड़ा ग्रीन कलर का फॉग और बिजली आ जाता है और तुरंत फिलाडेल्फिया सिटी से वो डिसअपियर हो जाता है और तुरंत विद इन ए सेकेंड्स वो वर्जीनिया सिटी में अपियर हो जाता है और वापस वो वर्जीनिया सिटी से डिसअपियर होके फिलाडेल्फिया सिटी में अपियर हो जाता है। तो इससे सब खुश होते हैं कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। लेकिन जब वो शिप के अंदर जाके देखते हैं तो उनको एक शॉकिंग रिजल्ट मिलता है। उससे पता चलता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि वो शिप के अंदर पूरा खून से भरा था और पूरा उनके थोड़े सोल्जर्स पूरा टुकड़े टुकड़े में पड़े थे। उनका हाथ का हिस्सा अलग, उनका पैर का हिस्सा अलग और कोई सोल्जर्स ऐसा फ्यूज हो गए थे शिप के साथ, ऐसा पूरा शिप के साथ चिपक गए थे। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ही स्टॉप कर देते हैं और कोई बाकी सोल्जर्स गायब है वो शिप में। तो जो बाकी सोल्जर जो गायब है वो 1983 में आए, पूरा 40 साल के बाद। अमेरिकन न्यूज़ रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि 1983 में एक कुछ नया इंसान लोग अमेरिका में फाइंड आउट हुए। तो यही ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट ही के बारे में ही वो लेटर में लिखा गया था। और वो लेटर में ये भी लिखा गया था कि कार्लोस एलन वो एक ही बंदा है जो वो पूरा एक्सपेरिमेंट अपने नज़रों से देखा था। फाइनली ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई प्रूफ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक लेटर बचा है जो कार्लोस एलन से आया था मॉरिस जेसप को। फाइनली ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था। ये लेटर के बारे में उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को भी पूछे थे। उन्होंने भी कहा था कि हम लोग ये पर्टिकुलर ईयर में या कभी ये एक्सपेरिमेंट हम लोग रिसर्च नहीं किया था। तो आज का इस मिस्टीरियस लीक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू दिनेश धर्मा जी ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। अगर आप में से कोई व्यूवर को एक पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ आपका टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कीजिए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव फन।